बहू गीता, कहाँ मर गई? किचन से आवाज। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी कॉफी क्यों अभी तक नहीं आई? कब से बैठी इंतजार कर रही हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू गीता कॉफी के साथ पकोड़े भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू गीता ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने पकोड़े उठाए और कहा, कितना नमक दिया है तुमने पकोड़े में, खाया भी नहीं जा रहा। बहू गीता बोली, माँ जी, मुझे सब्जी लेने जाना है, मैं जाती हूँ। फिर बहू दरवाजे पर छिपकर खड़ी हो गई। सास पकोड़े पर टूट पड़ी और पूरे पकोड़े ख़त्म कर दिए। बहू गीता मुस्कुराई और सब्जी लाने बाजार चले गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? भूखे मारेगी क्या? बहू आई और सामने बिना मसाले की सादी खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में बोली, ये क्या है? मुझे खिचड़ी नहीं खानी, ले जा। बहू गीता ने कहा, डॉक्टर ने आपको दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। अगले दिन उनके घर लक्ष्मी नारायण की पूजा थी। बहू गीता सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फूल लाई, माला बनाई, पूजा के लिए सामान इकट्ठा की, पूजा का स्थान साफ की, रसोई साफ की, मिठाई और पकवान बनाए। काम करते करते सुबह के 9:30 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। पंडित जी आ चुके थे। बहू गीता पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार करने में लग गई। आज गीता के पति के ऑफिस में छुट्टी था तो वो भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है वो नहीं है। बहू गीता दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3:30 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और एक एक करके सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने हाथ में थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद आरती के लिए दिए में तेल डालते वक्त बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ आता नहीं, अब शगुन हो गया, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। इधर उसका पति भी गुस्सा हो गया, पर सास चुप रही। बस यही बोली कि सीख रही है, अब धीरे धीरे सीख जाएगी। अब सबको प्रसाद परोसे जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के प्रसाद लाती, फिर पानी लाती। करीब 100 लोग हो गए थे। इधर एक नौकर और बहू अकेले। फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और आस पड़ोस की औरतें प्रसाद खाने के लिए बैठे। बहू ने प्रसाद परोसना शुरू किया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, खाना कैसा बनाया है, खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है, एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये घर कैसे संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही हो ना, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर क्या था, वो सब भी शुरू हो गए। कैसा खाना है, कैसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। सबका प्रसाद खाना हो चुका था। अब गीता बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा था। गीता बहू भी 2-3 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। तभी सास ने चिल्लाकर बोला, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा, पर मेरी और नाक मत कटाना। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो ठीक से गाना भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था।
उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, बर्फ लाओ, तो इधर सास चिल्लाती, यहाँ सब्जी नहीं है। फिर पति चिल्लाता, यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं है, स्नैक्स नहीं है। इधर उधर करते करते पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और दारू की बोतल भी टूट गई। पति गुस्से में उठा और दो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल गवार कहीं की, देखकर नहीं चल सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है, उसे तो मेहमानों की इज्जत और ठीक से काम करना भी नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। अब आस पड़ोस के लोगों को और बहाना मिल गया। वो कहने लगे, देखो देखो, तुम्हारी बहू ने ये क्या कर दिया, कोई काम की नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो और छुटकारा पाओ इस गवार से। ये सब सुनने के बाद सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा कैसे, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि तुम सबको पता है कि आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और हाँ, किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, ज़रा इधर आओ, जूते से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने भी एक शब्द कहा तो। अरे पापी इंसान, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। तेरे को पता भी है वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है। सुबह से ना उसने कोई नाश्ता किया, ना दोपहर को भोजन। फिर भी हंसते हुए, सभी की बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी है। तेरे ऑफिस के दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, चप्पल से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। ये सब सुनने के बाद उसके दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास अपने बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई और सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, ज़रा सामने आना। पर कोई भी सामने ना आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते ही क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी बेटी भी है और माँ भी। बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरा दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और माँ इसलिए क्योंकि मेरे गलत काम करने पर मुझे डांटती है। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ, जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। आइंदा अगर मेरी बहू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गीता बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाया और उसमें खाना परोसा और बहू के कमरे में ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताने मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने रोते हुए अपनी सास को गले लगा लिया। पहली बार सास भी रो दी और बोली, चल खाना खा ले, सुबह से भूखी है। फिर मजाक करते हुए बोली, खाना खाने के बाद मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि जब मैं भी बहू थी तब यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगे।
आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारी कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।